धार भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई, लेकिन यहां से भी मुस्लिम पक्ष को कोई बड़ी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने राज्य सरकार को भोजशाला के पास जमीन उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि मुस्लिम समाज सिर्फ शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच यहां नमाज पढ़ सकेगा। प्रशासन इसे लेकर उचित इंतजाम करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई को निर्देश दिए गए हैं कि कोर्ट की परमिशन के बिना उक्त जमीन पर किसी तरह का निर्माण कार्य न करें। इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। धार गौशाला को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में आज याचिका लगी थी। सुनवाई में माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं तथा स्टे नहीं दिया है और नमाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का बोला है। जो गौशाला परिसर के पास में जमीन है उस पे नमाज के लिए बोला है तथा एएसआई को डायरेक्शन दिया है कि इसमें परिसर में कोई भी परिवर्तन बिना न्यायालय की अनुमति के न किया जाए और इसकी मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद रखी है। मुस्लिम पक्ष भी सम्मिलित हुआ था। उनका मेन उच्च न्यायालय के आदेश को लेके काफ़ी सारी चीज़ें उनकी ग्रीवेंसेस थे, जिसमें उनका कहना था कि पिछले 700 सालों से जो व्यवस्था बनी है उसे उच्च न्यायालय द्वारा नहीं माना गया तथा शुक्रवार की नमाज जो थी उसे बंद कर दिया गया था, जो गलत उनका कहना था कि गलत तरीके से किया गया। परंतु न्यायालय द्वारा आदेश पे कोई भी टिप्पणी नहीं की गई, स्टे नहीं दिया गया, मात्र केवल नोटिस इशू किए गए हैं और मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद तय की गई है। नमाज के लिए जो पास में जमीन है गौशाला परिसर के, उसे वैकल्पिक व्यवस्था करने का बोला है। प्रत्येक शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में ऐसा सरकार को डायरेक्शन दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से इसमें श्री विष्णु शंकर जैन जी अपीयर हुए थे वहां पे और अन्य पक्षों की ओर से भी अन्य लोग थे उसमें। आपको बता दें कि भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि धार भोजशाला में अब मुस्लिम पक्ष नमाज नहीं पढ़ सकेगा। कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी आज सुनवाई की गई, लेकिन यहां से भी मुस्लिम पक्ष को किसी तरह की बड़ी राहत नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।